चारित्रिक विज्ञान है, चारित्रिक विज्ञान है और चारित्र अज्ञान पूर्वक धारण नहीं करना चाहिए। चारित्रिक विज्ञान है, साधु भेष बना के नहीं घूमना चाहिए, नहीं तो जगह जगह भीख मांगते मिल जाएंगे। ये साधुओं का रूप नहीं है। जैसे पढ़ा लिखा ऑफिसर अधिकारी, जैसे वकील डॉक्टर इंजीनियर, ये पढ़े लिखे लोगों में आते लोग, विवेकी बुद्धिजीवी लोग कहलाते। तो जैसे एक बाहर का निर्णय लेने वाला बुद्धिजीवी कहलाता है, और साधु तो भीतर का निर्णय लेने वाला है, उसका चेहरा तो बुद्धिजीवी से महाबुद्धिजीवी रूप में चमकना चाहिए। तुम हीन दीन बने घूम रहे हो मात्र। जो विवेक, जो सुनो ध्यान से, जो डॉक्टर, जो चिंता, एक श्रावक वो प्रोफेसर बैठे होगा पीछे तुम्हारे, प्रोफेसर हो ना भैया, तो वो व्यक्ति दिन में 2 बार भोजन कर लेता है और दिन भर अपना 24 घंटे काम करता रहता, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। परंतु तुम साधु बन गए, तुम्हारे सारे काम समाप्त हो गए हैं, अब तुमको मात्र दिन भर में एक ही काम बचा है, उसका नाम भोजन। तुम दिन भर भीख मांग रहे हो, किसके पीछे? ये तो तुमने बड़ा अनर्थ कर लिया, महान अनर्थ कर लिया। ओ घोर अनर्थ, कि जैसे एक चींटी के पास कोई काम नहीं होता, वो दिन भर खाने के लिए खोजती रहती है, ढूंढती रहती है, ऐसे तुम चींटी जैसे हो गए तुम तो। जो साधु भोजन की चिंता कर रहा है, वो चींटी के तुल्य हो चुका है। सोचिए, साधु चारित्र एक विज्ञान है और चारित्र के पालक एक वैज्ञानिक है। वो क्यों? वो तत्व का निर्णय के लिए बना है। इसलिए साधुओं को बार बार भोजन कथा नहीं आना चाहिए। जिन सांक्षण में तो भोजन की बात करने मात्र से पाप का बंध कहा है और प्रमाद में रखा है कि मुनिराज भोजन की चर्चा करते मिल जाए तो उनको प्रायश्चित लेना पड़ता है। फिर भोजन मांगते घूमना कुछ नहीं। एक बार सरलता से तुमको मिल गया, सरलता से मिल गया, बस अब 24 घंटे उस काम से फ्री हो चुके, आप स्वतंत्र हो गए हो। अब निर्णय करो तत्व का, हल्की होने के लिए है। वो माना कि हमारे वकील साहब ने, इनको वैराग हो गया और नगर छतरपुर से बाहर जाके खेत में एक टपरिया बना ली। मित्र विश्वास रखना, टपरिया का आकार छोटा हो सकता है, झुपड़िया का आकार छोटा हो सकता है। एक बार छतरपुर में ग्रीष्म वासना चल रही थी। ये प्रमोद भाई और राजेश चक्र से इन लोगों ने मिलकर के एक पर्णकुटी की रचना की थी, याद है आपको? नेमिना जिनालय में पर्णकुटी की रचना की, पूरी घास और पत्तों की इन्होंने मंच बनाया था। बड़ा सुंदर पर्णकुटी बनाई, देखने को तो घास पत्तों की है, परंतु राजेश सत्य बताना, जो ये मंच दिख रहा है उससे ज्यादा राग मित्र तुमको उसमें था। क्यों था? देखो क्या सुंदर पर्णकुटी बनी है। हे जीव, ऐसे ही वकील साहब आपने अपने खेत पर जाकर के एक पर्णकुटी बनाई। मित्र आकार में छोटी होगी, प्रकार में छोटी होगी, कीमत भी कम होगी क्योंकि वो घास की होगी, लेकिन मित्र विश्वास रखना, यहां एक बात का ध्यान रखना चाहिए। जैनियों से पूछ रहा हूं, आपके यहां भगवान तीर्थंकर के पादमूल में सबसे पहला द्रव्य चढ़ता जल, जबकि सब जगह मिल जाता है। सबसे पहले क्या चढ़ाते हो? जल। तो जल की कीमत तुम पैसों से आंकते हो कि जल की कीमत जल की आवश्यकता से नापते हो? जल की कीमत पैसों से मत आंकना। जल एक ऐसी वस्तु है, यानी इसके बिना तुम जी नहीं सकते हो। इसलिए हे प्रभु, जन्म जन्म मृत्यु के विनाश के लिए मैं उस द्रव्य को लेके आया हूं जिसको पाना हमारे लिए अनिवार्य होता है, उसका मैं त्याग कर रहा हूं। तो जैसे जल की आवश्यकता बहुत बहुत ज्यादा है, ऐसे ज्ञानी यहां वस्तु के द्रव्य की कीमत पैसे से मत आंकना।
यदि पत्ते की कुटिया भी तुमने बनाई है, उसमें तुम्हारा पूरा राग सिमट गया है, तो वो बहुत बड़े भवन से ज्यादा भी तुम्हारे लिए घातक है। फिर कहेंगे, हे साधु, तू आश्रम में मत जाना, आत्माश्रम में लीन होना। और जब इतनी नजदीक ले जाते लेता है, फिर धीरे से कहेंगे, अच्छा तुम समाज के भवनों में रह रहे हो, शून्य स्थानों में रह रहे हो, धर्मशाला, पाठशाला, विद्यालय आदि में निवास कर रहे हो। हे योगी, आपको मालूम होना चाहिए, जब देही तेरा स्वरूप नहीं है, जब देही तेरा स्वरूप नहीं है, जब देह में तू रहना पसंद नहीं करता है, गात मात परिग्रह है, मैं देह से भिन्न होने के लिए मुनि बना हूं, फिर इन भवनों में लीन होने का मुझे तो आश्चर्य होता है। राजेश जैसे लोग सागर बन जाते हैं, आश्चर्य होता है, राजेश जैसे लोग सागर बन जाते हैं, और गांव की झुपड़ियां छोड़ करके जो शरीर के ममत्व से दूर होने के लिए मुनि बनते हैं, तो महल बनाने में लग जाते बेचारे। इन्होंने क्या किया? वजन और रख लिया, वजन और रख लिया। राजेश, रूप का बोध नहीं है, तत्व का निर्णय नहीं है, और इन ग्रंथों को खोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको खोल लेंगे तो निर्ग्रंथता का स्वरूप खुल जाएगा, तो हमारी सग्रंथता जो भक्तों के बीच में बनी हुई है वो मिट जाएगी। इसलिए जो मन का हल्कापन है, मन की विशुद्धि है, वही त्याग है। और धीरे धीरे एक समय तक त्याग के लिए आगे बढ़ना था, और जब तुम स्वरूप में लीन हो जाओगे तो त्याग तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा, तुम तो निज में ही लीन होगे। सामायिक करते करते इतने निमग्न हो गए कि भोजन का विकल्प ही नहीं रहा, तो आपको भोजन छोड़ना नहीं पड़ा, अनशन तुम्हारा तब हो गया, हो गया। भार मुक्त होना सीखो, भार मुक्त होना सीखो, भार मुक्त होना सीखो। परोपकृति मुसच्छ, अन्य के नाम शो उपकारो परो हो, शो उपकार में लीन हो जाओ, शो उपकार में लीन हो जाओ। परोपकृति मुसज्ज सुपकारो परो उपकुरुन पश्चात दृश्य मानस्य लोकवत, दृश्य मानस्य लोकवत। न्यायिक भाव से लोक को देखो मात्र, जानो मात्र, उसमें मत जाओ। देखो मात्र, जानो मात्र, उसमें मत जाओ। और गहरे में कुंद कुंद तो एक ऐसे योगी हुए, उन्होंने साधुओं को कितना स्वतंत्र कर दिया। यदि आप अपने में रहना चाहते ही हो तो धीरे से कह रहे हैं, अब आप धर्म के विकल्प से दूर हो जाओ, धर्म में ही लीन हो जाओ। फिर जैन धर्म नहीं, हिंदू धर्म नहीं, अन्य धर्म नहीं, ये संप्रदाय है, मेरा ज्ञान दर्शन धर्म है। आखिर में जिसे नवीन आप धर्म कहते हो, वो तेरा धर्म नहीं है। अब कैसे छूट पाओगे? आपसे पूछता हूं, सुरेंद्र भाई को, और भगवान इन जिनालों में वही है, पर सुरेंद्र भाई दूसरी वेदी पे पूजा करने जाए भी
तो उसका मन नहीं लगता है, और वो पहुंच भी जाए तो दूसरे टोक देंगे, बोले तुम्हारी वेदी तो वो है। चक्रेश नेमिनाथ जिनालय में पारसनाथ की वेदी पे पूजा करते मिलते हैं। अब उसका मन वहीं लगता है। यदि कह दूं कि जोधाबाई के मंदिर में पूजा करके आ जाओ, वहां अजितनाथ भगवान है, हाँ जा तो सकता हूं लेकिन मन नहीं लगता है। यानी आप धर्म से दूर हो, आज किसी स्थान से जुड़ चुके हो। दादा ज्ञानचंद जी से बोलो पारसनाथ के पास आ जाया करो, बोले नहीं हमको तो बड़े बाबा नेमिनाथ भाग है। अभी आप धर्म से दूर हो, और जो मैं कह रहा हूं धर्म से दूर हो, अभी वो पच नहीं सकता, क्योंकि वहां पहुंचा नहीं है जीव। आप किसी स्थान से जुड़ चुके हो। जब धर्म के पास पहुंचते हैं, जो पानी बहता रहता है नदी में, उसको किसी भी स्थल की जरूरत नहीं पड़ती है। उसे मालूम है मैं तो बह जाऊंगा, मैं तो बह जाऊंगा। जो भरा रहता है उसको बर्तन की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो किसी स्थान से बंधा हुआ है उसको बर्तन की जरूरत है। जो बह रहा है वो तो समुद्र में जाके सागर बनेगा। ऐसे ही ज्ञानियों, आप जिन विचारों को सुन रहे हो, ये विचार सामान्य नहीं है। इन विचारों को बड़ी मधुरता सुन रहे हो, परंतु सत्य है, धर्मांधों के बीच में क्रांति को उत्पन्न करने वाले हैं। धर्मांधों को क्रांति उत्पन्न करेंगे। अब जब मैं पूछूंगा दादा ज्ञानचंद जी ये तो बताओ जीव किसे कहते हैं? अध्यक्ष जी जीव किसे कहते हैं? हाँ देखो क्या हो रहा है ज्ञानी लोग। ज्ञानी अच्छे से बोलना, जोर से बोलो ना, क्या जाता है? जिसमें ज्ञान दर्शन जानने देखने की शक्ति है, मित्र जीव का धर्म क्या है? देखो अभी धर्म के पास पहुंचते हैं। मित्र जीव का धर्म क्या है? जीव का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता। तो जीव का धर्म क्या है? जानना देखना। हे ज्ञानी, मेरा धर्म तो जानना और देखना, ज्ञान दर्शन है। जो सेल जो तुम बना के रखे हुए हो, ये तुम्हारे संप्रदाय है। उन संप्रदायों की रक्षा में तुम्हारा जीवन निकल जाता है। लेकिन निज धर्म के पास जब पहुंचता है, जब मैं निज धर्म के पास पहुंचूंगा, तब जानी मेरा कोई संप्रदाय नहीं होगा, मैं समन्वय में ही होऊंगा। जो मैं व्याख्या कर रहा हूं वकील साहब, ने इसका भी संप्रदाय बना लिया। नवीन भाई बराबर है कि नहीं? अज्ञानियों ने इसका ही संप्रदाय बना लिया। कैसा? निश्चय की बात बहुत अच्छी लगती है, तत्व की बात है, और तत्व की बात कह करके 4-5 बैठ के ग्रुप बना के बैठ गए। अब वे व्यवहारिक लोगों से छू छू करके देखने लग गए, यानी आखिर में तुम डूबे मिथ्यात्व में। धर्म के पास नहीं पहुंचे। आपको धर्म जो अध्यात्म की शब्दावली थी उसकी मधुरता में आकर के, और तुमने बाहर के जिनेंद्र की पूजा अभिषेक दान आदि को गौण करके और आपने एक संप्रदाय बना लिया, आप भी कहीं ना कहीं मिथ्यात्व में डूब गए। ऐसे लोग हुए जिन्होंने प्रतिमा को पूजना बंद कर दिया, शास्त्रों को पूजना प्रारंभ कर दिया। यानी तुम भी कहीं ना कहीं बंध गए हो, यानी बंधे बिना नहीं रहे हो। तुमको मूर्ति में दोष दिखने लग गए, तुम कागजों को पूजने लग गए। ऐसे लोग हुए तुमको मुनियों में गुरुओं में धर्म नहीं दिखा, तो तुम बस साधु को गुरु बना के बैठ गए। आखिर में तुम जुड़े तो ना कहीं, तुम छूटे नहीं हो। वो राजेश लोग मेरे से ऐसे लोग मिलते नहीं है, दूर से सुनते मुझे। आजकल जिनवाणी पारस चैनल है ना, वहां बैठ के सब सुनते हैं। बड़े बड़े धुरंधर विद्वान लोग सुनते हैं। ये भी सुनेंगे, इसलिए तो कह रहा हूं सुनो, अच्छे से सुनो। सुनना तो अच्छे से सुनो ना, मुझे मालूम है तुम सुनोगे, मीमांसा भी करोगे, लेकिन
काश मेरे पास आके मीमांसा करें तो तुम्हारी और बुद्धि ठीक हो जाएगी। धर्म से दूर हो। चाहे तुम जिनवाणी पूजो, चाहे तुम जिनदेव पूजो, चाहे तुम गुरु पूजो, सब सो आलम्बन की क्रिया है। शुद्ध के लिए तो जो है सो है। हल्के होना पड़ेगा, हल्के होने पड़ेगा, मृदु होना पड़ेगा, ऋजु होना पड़ेगा, वक्रता से शून्य होना पड़ेगा, वक्रता से शून्य होना पड़ेगा। वह मात्र स्वतंत्र होना पड़ेगा, स्वतंत्र होना पड़ेगा। मुमुक्षु स्वतंत्र होना पड़ेगा, मुमुक्षु स्वतंत्र होना पड़ेगा, ज्ञानी स्वतंत्र होना पड़ेगा। शब्द पकड़ो में स्वतंत्र होना पड़ेगा। किससे? सारे आलम्बनों से स्वतंत्र होकर बैठेगा। तब उपवनों में, सरताओं के तट पर, किसानों के खेतों में, सुनो ना, किसानों के खेतों में, यानी नदियों के तट पर, समुद्र के तट पर, शून्यागार, विमोचनावास, खंडर ध्रुव किलों के मध्य बैठ करके, जहाँ कोई ये कहने वाला ना होगा ये मेरे संप्रदाय का भवन है, एक कोई कहने वाला नहीं ये मेरे संपत्ति है, कुछ नहीं, जहाँ मुझे महसूस हो जाए मैं किसी के क्षेत्र में नहीं हूं, तब वह जीव उस क्षेत्र में प्रवेश करेगा। ये यंत्र का निर्णय होना पड़ेगा कि जिस भूमि पर तुमने भवन बना लिया चक्रेश, मित्र तू अपनी भूमि कह रहा है, पर ज्ञानी तेरी उम्र कितनी 80-100 साल की होगी, इसके बाद न तू रहेगा न भवन रहेगा, धरती रहेगी कि नहीं रहेगी। रहेगी? मित्र तो जमीन है, तो बस जमीन को ही देख, भवनों को छोड़ दे। सत्य आकार में नहीं है, सत्य निराकार है। देखो भाई, सत्य आकारों में नहीं है, सत्य निराकार है। जितने आकार रखे गए हैं सब विटंबनाएं हो रही हैं। सत्य तो निराकार है, अशरीरी सिद्ध परमेश्वर है, मूर्तिक नहीं है, अमूर्तिक है। अमूर्तिक पर लक्ष्य है तो आकारों में विसंवाद है, अमूर्तिक में कोई विसंवाद नहीं है। अमूर्तिक में कोई विसंवाद नहीं है। अरिष्मरूमगंधम अवत्तवं चेतना गुणमशब्दम जानलिंगगहिडम जीमदृशंठाड़म। अरिष्मरूपगंध, अवक्तव्य, आज अलिंगी, संसार शून्य है, वह जो है वो जीव है, शुद्धात्मा, सिद्ध परमात्मा, अनंत भी नहीं, सिद्ध परमात्मा। वर्षों के बाद एक बार फिर कुंडलपुर में होने जा रहा है भव्य एवं अनुपम आयोजन। जन जन के इष्ट बड़े बाबा भगवान श्री आदिनाथ के महामस्तक अभिषेक का पावन अवसर। सानिध्य प्राप्त होगा प्रातः स्मरणीय छोटे बाबा संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज का। हीरा रत्न अमृत एवं स्वर्ण कलशों से अभिषेक कर श्रद्धालुओं का जीवन होगा धन्य। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 15 वर्षों के बाद सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में पूज्य बड़े बाबा भगवान श्री आदिनाथ स्वामी का महामस्तक अभिषेक दिनांक 4 जून से 9 जून 2016 के मध्य होने जा रहा है। महोत्सव में शामिल होकर हीरक रत्न अमृत एवं स्वर्ण कलशों द्वारा अभिषेक कर सातिशाय पुण्य का संचय करें। कलश आरक्षित करने की राशि हीरक कलश 11 लाख रुपए, रत्न कलश 5,51,000, अमृत कलश 2,21,000,
स्वर्ण कलश 1,11,000, दिव्य कलश 51,000, रजत कलश 21,000। बड़े बाबा का अभिषेक कर जुड़िए इस ऐतिहासिक पल से। आयोजक श्री बड़े बाबा महामस्तकाभिषेक समिति, कुंडलपुर, जिला दमोह, मध्य प्रदेश एवं सकल दिगंबर जैन समाज, जिला दमोह। निवेदक गुड़ायतन परिवार। कलश आरक्षित कराने हेतु टोल फ्री नंबर 1800300528 पर संपर्क करें अथवा आप हमारी वेबसाइट www.shribadebaba.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं।